अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं गर्मियों के लिए एक फरमाइशी डिश लेकर आई हूँ, दही फुल्कियाँ। मेरे घर में काफ़ी फरमाइश हो रही थी, सब कह रहे थे कि दही फुल्कियाँ बनाएं, तो मेरे घर में बहुत पसंद की जाती हैं ये। तो मैंने आज दही फुल्कियाँ बनाई थी, तो आज मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि मैंने आज दही फुल्कियाँ कैसे बनाई। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो बेसन ले लिया है। मैंने दही फुल्कियाँ ज़्यादा मकदार में बनाई थी, तो मैंने उसके लिए आधा किलो बेसन ले लिया है और बेसन को मैं अच्छी तरह घोल कर रख दूँगी, क्योंकि बेसन को हम रख देते हैं घोल के थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो है अच्छी तरह से फूल जाए। तो बेसन को मैंने घोल के एक तरफ रख दिया था। ये बेसन हमारा देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इसको रख दिया है थोड़ी देर। अब हम दही में डालने के लिए ग्रीन चटनी तैयार कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, लहसुन के जवे कुछ ले लिए, 2 हरी मिर्च ले लिए और 1 चमचा ज़ीरा ले लिया है मैंने। तो इन तमाम चीज़ों को मैं हैंड ग्राइंडर में डाल के इसकी एक चटनी बना लूँगी, जो कि मुझे दही में डालनी है। तो इसको मैं चटनी की सूरत में इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। ये मेरा देखें हरी चटनी पीस चुकी है और इसको हम जो है दही में मिला देंगे। अभी हम इसको एक तरफ रखते हैं और चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसे दही में डाल के हम फेंटेंगे। मैंने दही फुल्कियाँ बनाने के लिए 1 किलो दही ली है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे आधा किलो या 1 पाव जितनी भी दही फुल्कियाँ बनाएंगे, तो उसके दही की मकदार के हिसाब से आप इसमें चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जितनी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। दही को अच्छी तरह फेंटने के बाद मैं इसमें ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई थी, वो ग्रीन चटनी डाल के अच्छी तरह से मैं इसको फेंट लूँगी। और ग्रीन चटनी डालने के बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी, क्योंकि दही फुल्कियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती, इसमें हमें पानी डाल के इसको थोड़ा पतला रखना होता है। तो दही को मैंने तैयार कर लिया है, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं दही के अंदर 1 चमचा कुटी हुई मिर्च शामिल करूँगी और इसमें जो है मसाले मज़ीद डाल रहे हैं, तो इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च शामिल कर दी है और 1 चमचा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। अच्छा, आप जितनी भी दही बना रहे हैं आप उसको देख लीजिएगा, नमक आप अपने हिसाब से इसमें डालिएगा और नमक थोड़ा सा इसमें तेज़ होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें पकौड़े बना कर डालेंगे तो नमक इसमें बैलेंस करना होगा, हमें एडजस्ट करना होगा। तो दही में नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए। तमाम चीज़ें मिला के अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब हम इसके बाद पकौड़ों की तैयारी करते हैं। दही हमारा तैयार हो गया है। पकौड़ों के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज काट ली है और तकरीबन मैंने 1 कप जो है वो हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें इसमें मैंने काट ली हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें मैं काट लूँगी। अब बेसन में मैं यह पकोड़ा मिक्स शामिल कर रही हूँ। ये पकोड़ा मिक्स मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था, तो इसकी मैं तमाम चीज़ें जो मैं इसमें शामिल की हुई हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी और सामने स्क्रीन पे भी आपको नज़र आएंगी कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। तो मैंने ये पकोड़ा मिक्स आधा किलो बेसन के हिसाब से लिया था और मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये चीज़ें मैं मेंशन कर रही हूँ, आप उसके हिसाब से इसमें बेसन में तमाम चीज़ें डाल दें। और जो प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्ची हमने काटी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो पकोड़े तो हर घर में ही बनते हैं, सबको पकोड़े बनाने आते हैं माशाल्लाह से। तो आप अपने हिसाब से जिस तरह आपके पकोड़े बनते हैं तो आप बना लीजिएगा। मैंने पकोड़ा मिक्स इसमें शामिल किया था और पकोड़ा मिक्स में जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने आपको शो कर दिए हैं, तो इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिएगा। तो मैंने तमाम चीज़ें इसमें हरा मसाला भी शामिल कर दिया, प्याज शामिल कर दिया, पकोड़ा मिक्स शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से इसको डाल के मिक्स कर लूँगी और इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लूँगी पकौड़ों के लिए। बैटर को देखिए मैं अच्छी तरह से तैयार कर रही हूँ। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि इसको ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऑयल ले लेंगे और पकौड़ों को हम फ्राई करेंगे। तमाम पकौड़ों को कढ़ाई में डाल के फ्राई करेंगे और जब तक ये फ्राई हो जाएंगे हम इनको गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के बाद अच्छा, एक तरफ आपने एक बॉल में पानी भी रखना है। जैसे जैसे पकोड़े हमारे फ्राई होते जाएंगे तो हम उसको पानी के बॉल में डिप करेंगे। तो ये हमारे देखें पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। और तो जो मैंने बॉल में पानी रखा था, मैंने फ़ौरन से तमाम पकोड़े इस बॉल में डाल दिए हैं। अच्छा, पकोड़ों को बॉल में हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं डालना, हमें सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसको डालना है और 30 सेकंड के बाद फ़ौरन इसको निकाल लेना है। तो ये जो है वो फ़ौरन से हमें इसको पानी में डाल के निकाल लेना है। ये देखें मैंने फ़ौरन से इसको निकाल लिया था, बहुत देर के लिए हमें पकोड़ों को पानी में नहीं डिप करना और फ़ौरन से निकाल के आप उसको दही में शामिल कर देंगे। जो मैंने दही फेंट के रखी थी, तो हम इसको फ़ौरन से तमाम पकोड़ों को दही में डाल देंगे। पकौड़ों को पानी में हम इसलिए डालते हैं ताकि ये पानी जो है अपने अंदर सोख कर ले और दही को ज़्यादा सोख ना करें, वरना दही में जाते ही अगर हम डायरेक्ट इसको दही में डालेंगे पकौड़ों को, तो ये सारी दही को सोख कर लेगा और दही जो है वो ड्राई हो जाएगी बहुत ज़्यादा।
तो जो है हमने पानी में सोख करके इसको डाल दिया था, इससे हमारे पकौड़े भी नरम हो जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसको सोख करना है और डालना है। और अगर हम देखें कि दही हमारी गाढ़ी हो रही है थोड़ी सी, तो हम इसमें पानी डाल के हम इसको बैलेंस कर लेंगे और इसका नमक आप चेक कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल लिया है, 1 चमचा मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा इसमें, और आधा कप जो है मैंने तकरीबन गोल मिर्चें ले ली हैं। तो आप इसमें ऑयल जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया क्योंकि मेरे पास 1 किलो दही था, तो उसके हिसाब से मैंने आधा कप ऑयल लिया है और मैं इसमें तड़का लगा दूँगी दही बड़ों में। तो ये हमारी मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। और इसमें जब मैंने तड़का लगा दिया था, ऊपर से जब मैंने इसको डिश आउट किया तो मैंने इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया। तो व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार सी दही फुल्के तैयार हैं। आप इसको एंजॉय करें। आप इसको वैसे भी खा सकती हैं चमचे से, और हमने जो है इसको चावल के साथ जो है खाया था। हमने बॉयल चावल कर लिए थे और इसके साथ खाया था दोपहर में। ये बहुत ही हल्के रहते हैं, चावलों के साथ आप खाएं। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी इसी तरह की मज़ेदार डिशेज़ के साथ। जब तक अल्लाह निगहबान।